हाँ फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम को डिस्कस करेंगे। आज की ये जो वीडियोज है वो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम और उसके साथ साथ एंजाइम की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम की बात कर ले तो क्लासिफिकेशन जो एंजाइम है एक जो आपकी एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट, उसके अनुसार जो आपका क्लासिफिकेशन है एंजाइम का, उसे कुल मिलाकर 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो उसको आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल हमने पिछले वीडियोज में आपको कोएंजाइम के बारे में डिस्कशन किया था कि कोएंजाइम एक्चुअली होते क्या है और उनका फंक्शन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है कोएंजाइम का, इन सब के बारे में डिस्कस किया गया था। तो आज की इस वीडियोज में हम क्लासिफिकेशन करेंगे एंजाइम का और उसके साथ साथ जो एंजाइम के जो प्रॉपर्टीज है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम में सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसके छोटे से इंट्रोडक्शन के बारे में कि एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम जो होते हैं क्लासिफाइड हैं 6 क्लास में ऑन द बेसिस ऑन द अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री 1961 जो आपका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री है, उसके अनुसार जो एंजाइम है उसके 6 क्लास में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले क्लासेज ऑफ एंजाइम की अगर हम बात कर ले, सबसे पहला आपका जो एंजाइम है वो ट्रांसफरेज है, दूसरा हाइड्रोलेज है, अगला जो ऑक्सीडो रिडक्टेज है, लाइएज है, इसके अलावा आइसोमेरेज है, लास्ट वन जो है वो लाइगेज है। दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम ऑन द अकॉर्डिंग टू द इंडियन बायोकेमिस्ट इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट, यानी कि इंटरनेशनल बायोकेमिस्ट के अनुसार, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट के अनुसार जो आपका एंजाइम है उसे 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज, लाइएज और इसके अलावा आइसोमेरेज और लाइगेज। ये जो है एक क्लासिफिकेशन है एंजाइम का इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट के अनुसार। इसके अलावा अगर हम एंजाइम को एक एक इसकी क्लास की बात कर लें तो जो आपका जो पहला क्लास है वह ट्रांसफरेज है। ट्रांसफरेज क्या होता है? कैटेलाइज्ड द ट्रांसफ़र ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट टू अनदर, यानी कि एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में स्पेसिफिक ग्रुप के आधार पर इसे कैटेलाइज किया जाता है। एग्जाम्पल में जैसे काइनेज, ट्रांससिटिलेज और इसके अलावा लाइपेज है, ये जो एग्जाम्पल है ये ट्रांसफरेज एंजाइम का है। इसके अलावा अगर हम दूसरे क्लास की बात कर लें, दूसरा क्लास जो हाइड्रोलेज क्या है? कैटेलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ द वेरियस कंपाउंड। डिफरेंट टाइप के जो कंपाउंड है इसको हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये जो एंजाइम है मिलता है, जिसे हाइड्रोलेज नाम देते हैं। और एग्जांपल में इसका जो है लाइपेज कैटेलाइज द ब्रेक डाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, यानी कि जो आपका लाइपेज है उसे कैटेलाइज किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है ट्राइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड को इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये बातें हो गई हाइड्रोलेज के बारे में। इसके अलावा अगर हम ऑक्सीडो रिडक्टेज की बात कर लें तो कैटेलाइज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिएक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट, यानी टू सबस्ट्रेट के बीच में इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोसेस को कंडक्ट किया जाता है। तो इसमें एग्जांपल जो है वह डिहाइड्रोजिनेज है, इसके अलावा ऑक्सीडेज है, इसके अलावा पेराऑक्सीडेज है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। तो इसके अलावा अगर हम अगले एंजाइम की बात कर लें, वह लाइपेज है। लाइपेज क्या है? कैटेलाइज रिएक्शन इनटू विच ए कंपाउंड इज स्प्लिट इनटू टू बाई फार्मिंग ए डबल बॉन्ड, यानी कि कैटेलाइज रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड इज स्प्लिट इनटू बाई फार्मिंग डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन के आधार पर जो इसके कंपाउंड रहते हैं, कैटेलाइज रिएक्शन जो रहते हैं वो स्प्लिट करके दो भाग में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे फार्मरेज कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ माल्टोज टू फार्मेट फार्मेरेट। तो ये जो है ये जो फार्मरेज आपका वो कैटेलाइज करके कन्वर्जन हो जाता है माइलेट में, और माइलेट जो होता है माइलेट से वह फार्मेट में हो जाता है। तो ये लाइज का एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर हम आइसोमेरेज की बात कर रहे हैं तो कैटेलाइज द रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल टू फॉर्म आइसोमर्स, यानी कि यह कैटेलाइज करता है, रीअरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का और इससे आइसोमर का फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल में जैसे ग्लूकोज फास्फेट आइसोमेरेज कन्वर्ट ग्लूकोज 6 फास्फेट टू फ्रक्टोज 6 फास्फेट, यानी कि जब आपका ग्लूकोज फास्फेट आइसोमेरेज जो रहता है वह कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट टू फ्रक्टोज 6 फास्फेट में।
तो ये आइसोमेरेज एंजाइम का एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर अगले की बात करें तो लाइगेज की बात कर लें तो कैटलाइज दी ज्वाइनिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल्स यूजिंग एटीपी, यानी कि या दो मॉलिक्यूल की ज्वाइनिंग कैटलाइज होने के बाद यह एटीपी की मदद से यह टू मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। एग्जांपल में डीएनए लाइगेज ज्वाइन डीएनए स्टैंड, डीएनए स्टैंड के थ्रू जो डीएनए लाइगेज जुड़ा रहता है वह एग्जाम्पल है लाइगेज एंजाइम का। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम की बात कर लें तो आपका जो प्रॉपर्टीज़ है उसकी ओवरव्यू ऑफ एंजाइम और करेक्टरिस्टिक के आधार पर उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया गया है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम में पहली प्रॉपर्टीज अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट इज़ द एंजाइम। एंजाइम क्या है? मोस्टली जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीनेशियस होते हैं, मेड अप ऑफ प्रोटीन, जो कि प्रोटीन से बने रहते हैं। लेकिन कुछ नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम होते हैं जैसे राइबो एंजाइम, आरएनए एंजाइम। तो दीज आर द नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम। इसके अलावा राइबो एंजाइम इंक्लूड राइबो न्यूक्लियेज पी एंड पेप्टाइड ट्रांसफेरेड जो रहता है न्यूक्लिक एसिड एंजाइम को कंटेन किए रहता है। तो एंजाइम के आधार पर इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, यानी कि एक क्या है एंजाइम इसके आधार पर। इसके अलावा अगर हम फंक्शन ऑफ एंजाइम के आधार पर एंजाइम की प्रॉपर्टीज देखें तो इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, या बायोकेमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करता है। वर्क बाय इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि यह रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन, यानी कि वो जो रिएक्शन की वो एनर्जी रिक्वायर रहती है उसकी एनर्जी लेवल को यह डिक्रीज कर देता है। हाई स्पेसिफिक या हाई स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट, या इसके सबस्ट्रेट के आधार पर यह हाई स्पेसिफिक है। इसके अलावा एंजाइम स्पेसिफिसिटी एग्जाम्पल के आधार पर अगर हम एंजाइम की प्रॉपर्टीज देखें तो यूरियाज एंजाइम जो रहता है एक्ट स्पेशली ऑन यूरिया, यानी कि जो आपका यूरियाज एंजाइम है वह स्पेशली यूरिया के ऊपर एक्ट करता है। जैसा कि हमने बताया कि जो आपका एंजाइम होता है वह हाईली स्पेसिफिक होता है, तो ये किसी स्पेसिफिक चीज़ पर अपना वर्क करेगा। तो एंजाइम जो होता है स्पेशली वह यूरिया एंजाइम जो रहता है स्पेशली वह यूरिया के ऊपर एक्ट करता है। इसमें यूरिया जो रहता है वाटर के साथ मिलकर 2NH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, जिसमें हाइड्रोलिसिस रिएक्शन प्रोड्यूसिंग एमोनिया टू कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि अमोनिया के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। तो यह एंजाइम का प्रॉपर्टीज हो गई ऑन द बेसिस ऑफ एंजाइम स्पेसिफिसिटी के आधार पर। इसके अलावा अगर हम इक्विलिब्रियम एंड एंजाइम की बात कर लें तो ये इक्विलिब्रियम एंड एंजाइम के आधार पर एंजाइम की जो प्रॉपर्टीज है वह इक्विलिब्रियम डू नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, यानी जो आपका इक्विलिब्रियम रहता है एंजाइम जो रहता है वह हमें कभी भी इक्विलिब्रियम इट सेट से बायोकेमिकल रिएक्शन में नहीं चेंज होता है। दे ओनली अल्टर द रेट विच इक्विलिब्रियम इज रीच, यानी कि यह तभी कंडक्ट होता है जब यह इक्विलिब्रियम के नज़दीक पहुंच जाता है। तो इसके अलावा अगर हम ओवरऑल इसकी बात करें तो यहीं तक है। इसके अलावा जो आपका एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पर एक ख़त्म होती है। तो आज की इस छोटी सी वीडियोज में हमने आपको एंजाइम की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट 1961 के अनुसार क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया। इसके साथ साथ आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम के बारे में बताया गया। इसमें आपको एंजाइम की प्रॉपर्टीज डिफरेंट टाइप्स के आधार पर यहाँ पर आपको बताई गई। डिफरेंट टाइप के अनुसार इन द सेंस की जो आपकी एंजाइम की प्रॉपर्टीज थी वह इक्विलिब्रियम और के आधार पर, इसके अलावा एंजाइम के वर्क के आधार पर, इस एंजाइम के प्रोटीनेशियस होने की वजह से, नॉन प्रोटीनेशियस होने की वजह से, और इसके अलावा एंजाइम की स्पेसिफिक होने की वजह से, इन सब के बारे में आपको बताया गया। तो अगर वीडियो जो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस तरीके की एजुकेशन कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।